But eventually you can transform Mars into an Earth-like planet. How would you do that? अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आने वाले समय पर हम धरती पर नहीं रहेंगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? इससे पहले मुझे आप कमेंट सेक्शन में कुछ बोलो। मैं ये क्लियर कर दूं कि हमारे साइंटिस्ट का कहना है कि आने वाले समय पर हम धरती पर नहीं रह पाएंगे, इसीलिए हमें कोई दूसरा प्लेनेट ढूंढना होगा और इसीलिए हमारे इलॉन भैया ने इसके लिए मार्स को चुना है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हमारे इलॉन भैया ने मार्स को क्यों चुना है और हम कैसे मार्स पर रह पाएंगे। लेकिन इससे पहले ये जानते हैं कि आखिर हम क्यों हमारे अच्छे और नेचुरलिटी से भरे हुए अर्थ को छोड़कर मार्स पर जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, वाई वी आर लिविंग अर्थ। पिछले कुछ सालों से ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि हमारे अर्थ के टेम्परेचर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और इसका कारण है फॉसिल फ्यूल्स और यानी पेट्रोल और डीजल और फैक्ट्रीज से होने वाले पॉल्यूशंस के वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और हमारे साइंटिस्ट का ये कहना है कि ऐसा एक टाइम आएगा कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि इंसान अर्थ पर नहीं रह पाएंगे और इसी के वजह से नेचुरल डिजास्टर्स जैसे सुनामी, फ्लड्स आ रही है और इसी की वजह से अर्थ के ओजोन लेयर में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और इसी की वजह से हमारे साइंटिस्ट का ये कहना है कि आने वाले समय पर इंसान धरती पर नहीं रह पाएगा और साइंटिस्ट के यही पॉइंट्स को नोट करके हमारे नासा और इलॉन भैया ने मार्स को चुना है रहने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि क्यों मार्स को ही चुना गया है। पॉइंट नंबर 2, वाई नासा एंड इलॉन मस्क चूज ओनली मार्स। हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के पास 2 ही प्लेनेट है, एक है वीनस और एक है मार्स। वीनस में वही प्रॉब्लम्स है जो अर्थ पर आने वाले समय पर होने वाली है, यानी वीनस पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, वीनस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से मार्स को चुना गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नासा और इलॉन भैया ने मार्स को ही क्यों चुना। उनके पास ऐसा कौन सा मास्टर प्लान है इसके वजह से इंसान मार्स पर सरवाइव कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, हाउ ह्यूमंस विल सरवाइव ऑन मार्स। इलॉन भैया के मुताबिक 2026 में कुछ लोगों को मार्स पर भेजा जाएगा, लेकिन इनसे पहले इलॉन भैया वहाँ रोबोट्स को भेजेंगे और वहाँ इंसानों को रहने के लिए शेल्टर्स बनाएंगे और ये रोबोट्स के अंदर इंसानों से भी ज़्यादा काम करने की और फास्ट काम करने की एबिलिटी होगी। ये रोबोट्स मार्स पर अच्छी जगह और मिट्टी ढूंढेंगे और वहाँ इंसानों के लिए शेल्टर्स बनाएंगे और ये रोबोट्स इंसानों को बेस यूनिट्स तक लेके जाएंगे। वहाँ जो भी शेल्टर्स होगा उसके अंदर छोटे छोटे यूनिट्स को रखा जाएगा। मार्स पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से उनके अंदर हवा भर जाएगा और वो एक दूसरे से कनेक्ट होकर कैबिन बन जाएंगे और इन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए सोलर फार्म से कनेक्ट किया जाएगा। और अगर इनकेस किसी को बाहर जाना है तो एक स्पेशल टाइप का व्हीकल कैबिन से जाके अटैच हो जाएगा और हम आसानी से बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा हम कैबिन्स में ही वेजिटेबल्स उगाएंगे जिसकी वजह से हमें थोड़ा ऑक्सीजन भी मिलेगा, लेकिन बाद में ऑक्सीजन के लिए साइंटिस्ट कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर हमें मार्स पर रहना है तो हमें मार्स का टेम्परेचर बढ़ाना होगा और इस पर हमारे इलॉन भैया का ये कहना है कि मार्स पर बहुत सारे न्यूक्लियर मिसाइल्स फोड़ देते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर मार्स का टेम्परेचर बढ़ता है तो अर्थ के जैसे प्लेनेट बना के रह सकते हैं। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके कमेंट में अपना ओपिनियन बताना।